अब की सबसे बड़ी खबर आपको पहुंचा दे, अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है। अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया गया है। पंजाब, अमृतपाल सिंह पकड़ा गया। जी हां, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर है। लगातार महीनों से फरार चल रहा था, पुलिस की कई टीमें इसके पीछे लगी हुई थी, ये पकड़ में नहीं आ पा रहा था। इसके सभी साथी जरूर पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा था, फरार था, ये पकड़ा गया है पंजाब पुलिस के सामने। इसने सरेंडर किया है मोगा पुलिस के सामने। जी हां, अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर, ये जानकारी मिल रही है सुबह सवेरे। जी हां, इस वक्त की सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आज तक अपने सभी दर्शकों को पहुंचा रहा है सुबह सवेरे। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है, अमृतपाल सिंह जो फरार चल रहा था, भगोड़ा आरोपी, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो हुलिया बदल रहा था, वेशभूषा लगातार अपनी बदल रहा था, पंजाब से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह पकड़ा गया। इसने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या खबर, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं। देखिए आशुतोष, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, उनके मुताबिक कि अमृतपाल ने देर रात मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं अभी भी इस बात की पुष्टि करने से बच रहे हैं और ना वो ना कर रहे हैं और ना इस बात पर हाँ कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस पिछले तकरीबन 1 महीने से ज्यादा समय से काफी तनाव में है और पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी, क्योंकि अमृतपाल के एक एक करके उसके सहयोगी सारे पकड़े जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, जितने भी मामले थे, उनका मास्टरमाइंड अमृतपाल लगातार फरार चल रहा था और सिर्फ फरार नहीं चल रहा था, वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। कई बार उसने वीडियो प्रसारित किए, कई बार ये कहा गया कि बैसाखी के मौके पर वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने राजस्थान से लेकर नेपाल बॉर्डर तक लेकर देश में कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए। पंजाब में पूरी स्टेट पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, यहाँ तक कि बैसाखी के मौके पर पूरे पंजाब पुलिस के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, लेकिन अमृतपाल तब भी नहीं पकड़ा गया। 80,000 पुलिस के नंबर को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी फटकार लगाई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको कि पुलिस के अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया है पंजाब पुलिस के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पुलिस की भी किरकिरी होती है। महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया और पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ मलती रह गई, देखती रह गई, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई। और ये जो आप जानकारी दे रहे सूत्र बता रहे हैं कि आखिरकार अमृतपाल ने सरेंडर किया है, तो दोनों में बहुत फर्क है, एक गिरफ्तार करने में और सरेंडर करने में। सत्येंद्र, देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस विफल हो रही थी, यहाँ तक कि कई मौके ऐसे आए जब पुलिस लगातार अमृतपाल के करीब पहुंच गई थी, या फिर यूं कहें कि पुलिस के हाथ अमृतपाल के गिरेबान तक पहुंच गए थे, लेकिन अमृतपाल इतना शातिर था कि वो हर बार पुलिस के पास पहुंचते पहुंचते चकमा देकर फरार हो गया था। और 1 महीने की लंबी सर्च के बाद ये तय हो गया था कि शायद पुलिस पकड़ ही ना पाए अमृतपाल को, और पुलिस भी यही चाह रही थी कि अमृतपाल पुलिस के सामने सरेंडर करे। हालांकि मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमृतपाल के सरेंडर की खबरें आ रही है। अगर उसने सरेंडर किया है तो पुलिस के लिए कम से कम ये राहत की सांस होगी। अभी कुछ दिन पहले उसकी जो पत्नी है किरणदीप कौर, जो कि ब्रिटेन की निवासी है और उसका पासपोर्ट भी ब्रिटिश है, उसको भी पुलिस ने लंदन जाने से रोक लिया था अमृतसर एयरपोर्ट पर, और उसको पूछताछ के बाद कस्टम अधिकारियों ने वापस भेज दिया था, वो भी अमृतसर में है। तो दूसरी तरफ अमृतपाल के जितने भी सहयोगी थे, ज्यादातर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इन सब पर ज्यादातर पर NSA एक्ट लगाकर इनको डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है। लेकिन लाख टके का सवाल फिर भी बार बार अमृतपाल ही बना हुआ था कि अमृतपाल पुलिस की हिरासत में आखिर आएगा कब। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि एक लंबी भागदौड़ के बाद अमृतपाल ने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आशुतोष, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि अमृतपाल के ऊपर भी खाता दबाव था, क्योंकि अमृतपाल को ये लग रहा था कि उसके समर्थक उसका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे।
लेकिन जैसे जैसे अमृतपाल की सच्चाई सामने आती गई, जो लोग उसके साथ थे वो पीछे हटते गए, यहाँ तक कि जो उसके खातम खास थे, जो कि लास्ट तक उसके साथ रहे, उन लोगों को पुलिस ने उठा लिया और अमृतपाल अकेला रह गया था। और पुलिस ने कुछ इस तरह की रणनीति बनाई कि जो लोग इनडायरेक्टली अमृतपाल को किसी तरह की भी सपोर्ट कर रहे थे, किसी भी तरह की मदद मुहैया करा रहे थे, उन लोगों पर भी पुलिस ने तेज कसा। और यही वजह है शायद कि अमृतपाल एकदम दबाव में आ गया और उसे चारों तरफ से जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही थी, गाड़ी हो या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट हो, वो सब धीरे धीरे करके बंद हो गए। और जब वो बंद हो गए तो थक हार कर उसे सरेंडर का ही एक रास्ता अख्तियार करना पड़ा।